दोस्तों, बारिश का मौसम चल रहा है और तेज बारिश में पानी भर जाता है लोगों के घरों में, लोगों के गालों में, जिससे हजारों लाखों का नुकसान हो रहा है। हम आपको दिखाना चाहेंगे कि जिस कंपनी को नाला सफाई का टेंडर दिया गया था, उस कंपनी ने अपना काम कितनी जिम्मेदारी से निभाया है। ये जो नाला सफाई को लेकर ये भ्रष्टाचार हो रहा है, जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका जिम्मेदार या नगर सेवक है या महानगर पालिका है, या महानगर पालिका ने जिसको करोड़ों का टेंडर दिया हुआ है जिस कंपनी को, वो है। अभी हम आपको बता दें कि अगर इस नाले में कोई गिरता है तो ये पूरा दलदल बन चुका है। ये नाले के आसपास आप देख सकते हैं, ना ही कोई डिवाइडर है, ना ही कोई सुरक्षा जिससे कि ये बैरिकेड हो कि जो इस नाले से अंदर गिरने से आदमी, अब यहाँ पे अंधेरा भी रात में हो जाता है। ये हम भारत पेट्रोल पंप, जिसे दोड़िया पेट्रोल पंप भी कहा जाता है। अभी हमारे साथ यहाँ के स्थानीय रहवासी और समाज सेवक भी यहाँ पे मौजूद है। सर, क्या कहेंगे? ये नाले को तो देखकर ऐसा लग रहा है कि सालों से इसे साफ ही नहीं किया गया। देखिए, एक कहावत है, जेचा बाप टीटी तेचा मनात कसला भीती। ये जो ठेकेदार है श्री गणेश डेवलपर्स आशापुरा कंस्ट्रक्शन के मालिक नारायण सिंह, ये विगत 30-35 साल से उसी को ठेका दिया जा रहा है और इसमें महापालिका के वरिष्ठ अधिकारियों का बहुत बड़ा साठगांठ है। ये टेंडर नाम मात्र के लिए कॉल करते हैं, लेकिन उसी की 3 कंपनी रहती है और उसी को टेंडर दे दिया जाता है। हर साल उसको 10% या 15% बढ़ा के उसको टेंडर दिया जाता है। इसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है। आप देखेंगे इसमें पूरी सत्ताधारी और प्रशासन दोनों ही इसमें संलिप्त है। कारण कि और कोई ठेकेदार नहीं है क्या, और किसी ठेकेदार के पास मशीनरी नहीं है क्या, उनको टेंडर न दे करके इसी को टेंडर कभी आशापुरा कंस्ट्रक्शन पे देता है तो एक साल जो है श्री गणेश डेवलपर पे देता है। लेकिन ये दोनों कंपनी जो है ये नारायण सिंह का ही है और महाभ्रष्ट ये ठेकेदार है। आज आप देखेंगे कि पूरे नाला, आपने कैमरा आपने घुमा करके खुद देखा है, इस नाले के अंदर अभी बारिश पूरी हुई नहीं है, पूरा कचरा आकर के यहाँ पे भरा हुआ है। ये खाली नाम मात्र के दिखाने के लिए ये सफाई करते हैं। आपने देखा होगा कई मीडिया में महापौर आए, एक आध दो नाला पे झांक करके देखे, फोटो निकाल के चले गए। उपमहापौर आए, एक आध दो नाला झांक करके फोटो दिखाए चले गए। मनपा के अधिकारी भी उन लोगों को वही नाले पे लेके जाता है जो एक आध नाला साफ दिखता है। लेकिन जहाँ पे नाले की अड़चन होती है, हमेशा जहाँ नाला जिसकी वजह से पूरा एरिया भरता है, आप देखेंगे तो ये नाला आता है लिबर्टी तबेला मांडवीपाड़ा के इधर से डोंगर से आता है। यहाँ पे दोनों नाला जो है बड़े नाला है। एक नाला जो है लक्ष्मीबाग को जाता है, जो भी मासाचा पहाड़ से आता है। तो दोनों नाला पहाड़ से आने के तीव्र पानी आती है, तेज गति में पानी आती है। फिर भी देखिए इतनी बारिश हुई फिर भी ये कचरा नहीं भरा। तो सोचिए, ये खाली नाम मात्र का सफाई करता है ठेकेदार। मेरा आपके चैनल के माध्यम से, और हम कल पत्र भी देंगे आयुक्त को, कि इस ठेकेदार को ब्लैक लिस्ट में किया जाए और इसका बिल अदा न करें, और यदि अदा भी किए हैं तो उससे वापस लिया जाए और उससे वापस कल से साफ सफाई करवाया जाए और कायम स्वरूप से इसे ब्लैक लिस्ट में डाला जाए। नहीं डालेंगे, पूरी तरह से इसके विरोध में है और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। लोगों को सुविधा तो दो। जहाँ देखो रास्ते में खड्डे, नाला सफाई नहीं, कचरा की सफाई नहीं, मतलब इस तरह से आज तक के देखिए पूरी बारिश हो गई लेकिन कहीं भी डेंगू की दवा के छिड़काव नहीं है, औसत फवारनी कहीं भी नहीं है, कहीं धुआं की फवारनी नहीं है। मैं इनकी निंदा करता हूं, निषेध करता हूं और प्रशासन से मांग करता हूं, खास करके राधा विनोद जी शर्मा जी से कहना चाहूंगा कि आपको भी आपके अधिकारी जो है धोखे में रखता है। यहाँ का एसआई को मैं कहना चाहूँ कि एसआई कांतिलाल भांगड़ जी ने सफाई किस ढंग से किया, क्या उन्होंने सफाई करवाया? ठेकेदार के चलान पे सही करने का 4 घंटा मशीन चलता है, यहाँ पे सुपरवाइजर 8 घंटा लिख करके देता है। सफाई में भी, गटर सफाई में भी ऐसा ही है, 6 घंटा काम करता है, 8 घंटा का भर के मिलता है। छुट्टी दी रहती है उसको भी भर के मिलता है। अंधा गोंदी कारभार चला है। प्रशासन जागे और प्रशासन इस पे काम। इसमें वरिष्ठ अधिकारी भी, आरोग्य विभाग का, घन कचरा विभाग के अधिकारी हो चाहे आरोग्य विभाग के अधिकारी हो, इनकी भी मिली भगत है। इनकी मिली भगत के नहीं होता है तो 20 साल से 25 साल से नारायण सिंह को टेंडर क्यों मिलता है? मैं कहूंगा कि मीरा भाईंदर के महापालिका में बैठे हुए सत्ताधारी में से इसका एक पार्टनर है। मैं चैलेंज करके चाहता हूं इनको, एंटी करप्शन के माध्यम से, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के माध्यम से यदि चौकसी की जाए तो कितने लोग इसके साथ में अधिकारी भी जेल जाएंगे। आज हमको समाज सेवा बनने के बाद इधर गटर पे आना पड़ रहा है, लोगों की इतनी तकलीफें हो रही है, हमको देखना पड़ रहा है कि हमें भी, हमारे घर का भी इधर से नाला जाता है, तो हम लोग आने के बाद ही लोगों को दिखता है। अभी इतने से नाला भी देखते हैं कल साफ होता है कि नहीं तो हम इसके अंदर खुद बैठ जाएंगे नाले के ऊपर ही। तो आप भी समाज सेवक हैं सर, आप भी समाज सेवक है, मैडम आप भी समाज सेवक है। इस तरीके का काम जो यहाँ पे नगर पालिका कर रही है कि लाखों जनता के जो टैक्स के पैसे हैं वो एक कंपनी को उठा के दे देती है टेंडर के माध्यम से, और वो कंपनी भी
करोड़ों रुपए लेने के बाद भी नाला साफ नहीं करती है। और अगर आपके ये हमारी जो खबर का संज्ञान लेने के बाद भी और आप लोगों के जरिए जनता तक आवाज पहुंचाने के बाद भी अगर ये नाला साफ नहीं होता है तो आपका अगला कदम क्या होगा? देखिए, आपको जिस तरह से अजय ने बताया कि जब भी नाला सफाई होता है तो मनपा के कर्मचारी क्या करते हैं, यहाँ के लोकल नगर सेवक को पकड़ते हैं। नगर सेवक आता है, फोटो निकालता है, इंस्टाग्राम पे डालता है, फेसबुक पे डालता है और वो सही कर देता है, उनका बिल पास हो जाता है। तो इसमें ठेकेदार, नगर सेवक, स्थानीय प्रतिनिधि, चारों नगर सेवक हमारे इधर एरिया में खाली फोटोबाजी कर रहे हैं। आज तक कोई काम किए नहीं है लोगों ने। भ्रष्टाचार के सिवा सिर्फ एक ही काम चला है, रूम बन रहा है, उसके पीछे 10,000 लोग। पहले 5,000 था पक्के रूम में, अभी 10,000 हो गया। झोपड़े में 2,500 था, अभी 5,000 हो गया। और इस तरह से वसूली का काम कर रहे हैं। इनका समस्या का निवारण करने से इनका कोई मतलब नहीं है। इसके लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से आयुक्त से मैं गुजारिश करूंगा और हमारे मंत्री महोदय जी को भी, कल हम लोग आने वाले परसों, तो मैं उनसे विनती करूंगा कि साहब आपका एक बार दौरा होना चाहिए। आपके निर्देश के बावजूद भी मनपा के भ्रष्ट अधिकारी ठेकेदार के मिली भगत होने के नाते एक भी नाला साफ नहीं है। यहाँ का भी नाला देखिए, अपना नेशनल प्लास्टिक के पीछे जो कमलेश नगर में जो नाला है उसकी भी सफाई नहीं है। लक्ष्मीबाग की जो नाला है उसकी भी बेहतरीन ढंग से सफाई नहीं है। तो इस प्रकार सफाई का जो है कारभार में पूरा बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जो दो दोषी लोग हैं, एसआई से लेकर करके जितने भी अधिकारी हैं, जिन जिन लोगों ने उसके बिल पे साइन किया है, उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई होनी चाहिए। उनके ऊपर शिस्तभंग की कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे रामबोन शर्मा जी और अजय जी ने कहा है, अभी यही नाला देखिए हमारे बाजू में कितना भरा हुआ है, एक बार भी सफाई नहीं हुई। अगर ये भर जाएगा, मतलब जैसे पहाड़ों से रफ्तार से पानी आता है, तो ये भर के पूरा कचरा एक तो बाहर भी जाएगा और ओवरफ्लो होकर पूरा कीचड़ हो जाएगा। और ऐसी जगह आपने भी देखा है कि ना बैरिकेड है, ना कुछ बाउंड्री है उसकी, अनजाने भी इंसान भी उसमें गिर सकता है, बच्चा भी गिर सकता है और अंदर जाए तो पता भी नहीं चले। इतना खतरनाक खुला नाला है, उसकी आप सफाई नहीं कर पा रहे हो और जस्ट हाईवे के बाजू में है। तो कितनी बड़ी तबाही मचेगी इससे कि अगर ये पानी रोड पे आ जाएगा तो कैसे आवाजाही होगी और कितना ट्रैफिक जाम हो जाएगा। ऑलरेडी ये रोड पे ट्रैफिक जाम होता है और ऐसी हालत रहेगी, अपने गटर सफाई नहीं होगी, सफाई नहीं होगी तो क्या पब्लिक का क्या हालत होगा। तो ये ध्यान देना चाहिए नगर पालिका ने भी और चुन के जो नगर सेवक उन्होंने भी। हम तो समाज सेवक है, फिर भी घूमते हैं, ऐसा देखते रहते हैं और आप जैसे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से बताते हैं, लेटर देते हो नगर पालिका को। हम जब कर सकते हैं तो चुने हुए नगर सेवक क्यों नहीं। तो उनकी ये जिम्मेदारी है कि उन्होंने हर जगह जाके सर्वे करके, आप इलेक्शन के वक्त तो घर घर जाते हो, हाँ, और अगर अपने ही प्रभाग में आप एक नाले, कुछ बहुत नहीं है, कितने नाले होंगे गिन चुन के, हर एरिया में भी घूमेंगे तो आपको नाले पता चलेंगे। तो आप इतना भी काम नहीं कर सकते तो क्या मतलब। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो ब्रिज है, जो यातायात का ब्रिज है, उसके नीचे अब पूरा जो कचरा है वो जाम हो चुका है। अगर तेज बारिश होती है तो ये नाले का जो पानी है वो नाले से गुजरने के बदले ये यहाँ पर सड़कों पर आ जाएगा। और ये जो है वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है, हम भी शासन प्रशासन से रिक्वेस्ट करेंगे कि जल्द से जल्द इसके नाले की, जो ये नाले की सफाई की जाए, जिससे कि यहाँ के आसपास के जो रहवासी हैं उनको असुविधा ना हो, उन्हें कोई भी परेशानी ना हो। मैं महेश कनौजिया, आप देख रहे थे सिटी हेडलाइंस।